जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो आज गवर्नमेंट फिर से 50 के करीब चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। अब बड़ा सवाल ये है, गवर्नमेंट को फिर से चाइनीज ऐप को बैन करने की क्यों जरूरत हुई। हालांकि 2020 में 2-3 फेज में अब एक तरीके से कह सकते हो 100 से भी ज़्यादा चाइनीज ऐप को बैन किया गया था। और पहले फेज में बहुत सारे पॉपुलर ऐप जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और पबजी जैसे बड़े बड़े ऐप को बैन किया गया था, और जिससे $1 बिलियन का नुकसान चीन को हुआ था। तो फिर अब 2 साल के बाद गवर्नमेंट को ऐसा फैसला लेने के पीछे क्या मतलब आप कह सकते हो रीजन है, वो टॉपिक पर मैं बात करूंगा। और अब ये जो बड़े बड़े ऐप बैन हुए हैं उसमें फ्री फायर जैसे बड़े गेम भी है जो फेमस हुए थे पबजी के बाद। इसी टॉपिक को आप दोस्तों अच्छे तरीके से समझने के लिए आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, बड़ा कारण ये है, ये जो नया 54 चाइनीज ऐप कल रात को गवर्नमेंट ने बैन करने की फैसला लिया है, वो ज्यादातर जो पहले आप बयान हुए थे उसका एक तरीके से आप कह सकते हो क्लोन ऐप है, या फिर वही कंपनी है जो दूसरे नाम पर ऑपरेट कर रहे थे। इसी वजह से गवर्नमेंट फिर से कड़ा एक्शन लिया और ये एक तरीके से चाइना को स्ट्रांग मैसेज गया। लेकिन 2-3 टाइप का मैसेज अब पास हो रहा है। एक तो बड़ा मैसेज ये है कि अब भी भारत और चीन का संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि मीडिया में उसके ऊपर लद्दाख में क्या हो रहा है ज्यादा चर्चा ना हो, लेकिन अभी भी लद्दाख में बहुत ज्यादा तनाव है। और बड़ा डर ये है, जब गर्मी का टाइम आएगा 2-3 महीने के बाद, तो हो सकता है लद्दाख में चीन कुछ इधर उधर करने की सोचे, या फिर ये विवाद और ज्यादा बढ़े। या फिर ऐसा भी हो सकता है जब रसिया और यूक्रेन को लेकर विवाद हो, तो तब भी लद्दाख को लेकर कुछ इशू हो सकता है, क्योंकि चीन अभी भी मतलब लद्दाख वाला विवाद को शांत करने के मूड में नहीं है। अगर आप विंटर ओलंपिक को देखोगे, भारत ने तो ये मतलब समझकर विंटर ओलंपिक में पहले तो वेस्टर्न कंट्री या फिर जो क्वाड कंट्री है वो ये उम्मीद लगा रहे थे कि भारत डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेगा विंटर ओलंपिक को। लेकिन भारत ने रूस का साथ देते हुए कहा था कि नहीं, विंटर ओलंपिक भारत ज्वाइन करेगा या फिर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट नहीं करेगा। हालांकि बड़े लेवल के मिनिस्टर तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमारा चाइना में एम्बेसडर है वो जाएंगे, और भारत कोई ऑफिशियली बॉयकॉट नहीं करेगा। लेकिन जब उनका विंटर ओलंपिक के शुरुआत में जो गलवान में या फिर लद्दाख में या फिर वेस्टर्न थिएटर कमांड में जो पीएलए के आर्मी वाले हैं वो जब हिस्सा लिए थे, तब भारत जाकर आखिरकार वो विंटर ओलंपिक को बॉयकॉट किया। इसके बाद चीन ने भी विरोध किया था कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, और तभी से पता लग रहा था कि नहीं, ये दोनों देशों के बीच संबंध फिर से आगे जाकर खराब होगा। और ये एक तरीके से आप कह सकते हो ये चीन के लिए एक गले की हड्डी बन गया है। अगर वो पीछे जाएगा तो चीन के नुकसान है, क्योंकि चीन की इमेज के ऊपर ही असर पड़ेगा। अगर आगे आया तो भी चीन को नुकसान है, बिजनेस के तौर पर तो नुकसान होगा ही, और मिलिट्री तौर पर ऐसा नहीं है कि चीन को बहुत ज्यादा एडवांटेज भारत के ऊपर है। अगर पेपर वाइज देखें तो 55-45 पे टोटल ओवरऑल। और लद्दाख की बात करें या फिर हमारा अक्साई चीन एरिया में बात करें तो दोनों 50-50 पोजीशन पे है, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो भारत को ज्यादा एडवांटेज है। तो मिलिट्री नजर पर भी चीन को कोई बड़ा एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। इसी वजह से ये विवाद चीन जितना आगे खींचेगा तो उसके ही बिजनेस तौर पर ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि बिजनेस एक तरीके से आप कह सकते हो चीन की ग्रो के लिए एक बड़ा राज है। मिलिट्री अभी भी चीन सुपर पावर नहीं है, लेकिन इतना सारा पैसा चीन बिजनेस करके ही लाया है। अगर भारत जैसे बड़े मार्केट के साथ चीन ऐसा बिहेवियर करता है तो आगे जाकर ये तो सिर्फ सॉफ्टवेयर लेवल पर या फिर ऐप लेवल पर चीन को बॉयकॉट किया जा रहा है, और एक एक गवर्नमेंट स्टेप लेगा ताकि जो ट्रेड दोनों देशों के बीच चल रहा है या तो वो कम हो या फिर वो चीन की फेवर में ज्यादा ना जाए। और खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट उसी पर जो स्टेप लेना शुरू कर दिया है, और सेमीकंडक्टर को लेकर एक बड़ा कदम हम उठा रहे हैं। अगर वो हम 1-2 साल के अंदर पूरा सेमीकंडक्टर एक बड़े लेवल पर जो ताइवान का बड़े बड़े कंपनी है उनको अगर हम भारत ला लेते हैं या फिर ले आते हैं, तो ये चीन को और एक बड़ा झटका होगा। हालांकि मेरे आज प्लान है सेमीकंडक्टर के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ताइवान का एक बड़ा कंपनी के साथ हमारा भारत के वेदांत कंपनी के साथ एक बड़ा डील हुआ है, जो आगे जाकर एक बड़ा रोल प्ले करेगा भारत को सेमीकंडक्टर फील्ड में सुपर पावर बनाने को लेकर। लेकिन अब आप समझ गए होंगे ये आपको क्यों बयान किया गया। एक तो बड़ा कारण ये हो गया कि जो आप पहले बयान हुए थे ये उनका कॉपी वर्जन थे। दूसरा बड़ा कारण ये हो गया कि अभी भी चीन ये विवाद को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए मूड में नहीं है, और एक तरीके से आप कह सकते हो लद्दाख में विवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, या फिर अपॉर्चुनिटी खोज रहा है कैसे भारत एक छोटा सा गलती करे या फिर भारत थोड़ा शांत हो जाए और वो अपना जो काम करना चाहता है वो कर पाए। ऐसा होगा नहीं, और आने वाले कुछ महीने या कुछ दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। दोस्तों, रुकता हूं, बहुत जल्द न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।